कराची ग्रैंड लाइंस कराची में एक तवील अरसे से कराची के माशी माशरती तालमी हुकूक़ के लिए जद्दोजहद कर रही है। मुकामी वसाइल पर मुकामी क़यादत के ज़रिए मुकामी मसाइल के हल के हसूल के लिए हम मुतालबा करते हैं कि कराची को फ़ौरी तौर पर ख़ुद मुख्तार मुकामी हुकूमत पर मुश्तमिल डिवीज़न करार दिया जाए। बदनाम ज़माना कोटा सिस्टम जो 50 साल से इस शहर इस सूबे पे नाफिज है, जिसने इस शहर को भी तबाह कर दिया, इस शहर के बच्चों को भी तबाह कर दिया और इस सूबे को भी तबाह कर दिया। हम सिंध के शहरी नौजवानों की तालीमी रोज़गार के कातिल निज़ाम को फिलफौर ख़त्म करें, वरना हुकूक़ के हुसूल के लिए अवामी जद्दोजहद का आगाज़ शुरू हो जाएगा। देखिए, हमने जो है ना, मैं यही जा रहा था कि दरअसल ऐसा नहीं है, लेकिन हमने, आपको याद है कि केई के ख़िलाफ़ हमने जद्दोजहद भी की है। केई का मैटर जो है वो हम एक अलग चैप्टर में रखेंगे, जिसके अंदर एक बड़ा सिलसिला हम करने जा रहे हैं। अगर हम यहाँ केई भी शामिल कर लेते तो फिर उसका इतना वज़न नहीं आता। केई के सिलसिले में हमारा ये प्रोग्राम है कि हम प्रेस क्लब से लेकर गवर्नर हाउस या चीफ मिनिस्टर हाउस तक जो है वो जाएंगे और उनको याददाश्त पेश करेंगे और बताएंगे। और अगर हमारा साथ दिया कराची के लोगों ने तो हम वहाँ पर 24 घंटे का धरना भी देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद नईम बेग, मैं कराची टीवी से। आज डॉक्टर अमजद हमारे पास मौजूद हैं, जो कराची में माफिया है उसके ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं और कराची की बात करते हैं। और कराची जो है वो माफिया का शहर बन गया है। अगर कराची की किसी रोडों पे जाओ तो पठारे वाले माफिया हैं। अगर आप किसी की ज़मीन है वो बेच रहे हैं तो डबल डबल फ़ाइलों पे माफिया हैं, माफिया बहुत है। तो उस पर जो है ना, आज लाजमती इन्होंने एक कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम बात करते हैं इनसे कि आपका क्या सोच है, कराची को कैसे बचाया जा सकता है इस माफिया से। डॉक्टर साहब, कराची में माफिया आप देखें तो रोडों पे देखें तो माफिया प्लॉट्स जो है, अगर आप ख़रीदने जा रहे हैं, कोई बड़ा प्लॉट है या छोटा प्लॉट हो, उस पर डबल फाइल आ जाती है। वो गरीब आदमी जो प्लॉट अपने जमा पूंजी होती है उस पर माफिया काबिज हो जाता है। कैसे छुड़वाएंगे इस पाकिस्तान, इस कराची को आप माफिया से? देखें, ये काफ़ी गंभीर सूरत हाल है और इसके काफ़ी ज़ाविये से इसको देखा जा सकता है। अब वो माफिया की बात कर रहे हैं तो इस पे तो हम इससे रहा बहस कर सकते हैं और हासिल बहस कर सकते हैं और सारी रात ही गुजर जाए। अब 2019 में मेरी अपनी ज़मीन पे जो है डबल कागज़ बना के न सिर्फ वो कब्ज़ा कर लिया, बल्कि वहाँ घर भी आगे उन्होंने बना दिया। और जब मैंने उनको चैलेंज किया तो एग्जैक्टली वही कागज़ जो मेरे पास थे 100% वही के वही उन्हीं के पास भी थे, उन्हें निकाल के सामने रख के दे दी। तो उसमें ये है कि चूँकि मैं ये अपना रफ़ाई काम करता हूँ और जो है ऑपरेशन वगैरह करता हूँ, तो उस ज़माने में मेरा दादू में भी ऑपरेशन होने थे। दादू में मैंने जाना था और ऑपरेशंस करने के लिए जाना था दादू में। तो चीफ सेक्रेटरी के पास मैं गया, वो दादू से ही ताल्लुक़ रखते थे। तो सारी बात हमारी पूरी उनके साथ कैंप के बारे में ही हुई और हमने कहा कि 200 ऑपरेशन करने हैं, जो टेढ़े पाँव हैं बच्चों के उनके ऑपरेशन करने हैं। और उन्होंने हमारा इंतज़ाम करवाया, डीसी को फ़ोन किया, सब कुछ। आखिर में मैंने उन्हें कहा कि अब ये है कि वो ज़मीन जो है वो जिस पे कब्ज़ा हो गया है उसको मैं छुड़वा लेता हूँ और ऑपरेशन आप जाके कर लें। अच्छा, दादू में ऑपरेशन आप कर लें और ज़मीन मैं छुड़वा लेता हूँ। तो फिर इस तरह चूँकि हमारे ताल्लुकात थे कुछ, उन्होंने फ़ौरन एसपी बहादुर को फ़ोन किया और वो उन्होंने वहीं मोबाइल भेजी और कब्ज़ा छूट गया। मगर जिसके ताल्लुकात ना हों या जिसके पास ये वसाइल ना हों वो तो गया। अब जो शख्स ने ज़मीन पर कब्ज़ा किया था वही SHO को उन्होंने 8 लाख रुपए दिए थे कब्ज़ा करने के लिए और उन्हें पुलिस पार्टी आई थी और पूरा कब्ज़ा करवाया था, ट्रैक्टर भी चलवा दिए थे। अब जब हम गए, हम भी वो पुलिस पार्टी के लेके गए और उनको बंडल अप करके हमने जेल में डाल दिया। अब वो जेल में डलवा दिया तो उनको जेल में छुड़वाने के लिए उन्हीं पुलिस ऑफिसरों ने उनसे 12 लाख रुपये ले लिए जिनसे कब्ज़ा करवाया था। अब बताइए,
तो दोनों तरफ से पुलिस कमा रही है। जनाब आपके सामने ये मेरा अपना आप दूर की तो जाए नहीं, ये तो मैं अपनी मिसाल खुद ही दे रहा हूँ। आपने कब्ज़ा माफिया की बात की तो मैंने एग्जाम्पल दे दी। देखा जाए कराची या पूरे पाकिस्तान में जो भी माफिया है उसके पीछे पुलिस है। मैं तो आपको मिसाल मिसाल भी दे दे दी। और वो जो जिन्होंने वो कब्ज़ा किया था वो इंस्पेक्टर से जाके हम मिले और वो इधर उधर जान पहचान करके निकले, उन्होंने हमारा कब्ज़ा तो छुड़वा दिया। और वो बहादुर साहब से जो एसपी हैं और माशाल्लाह बहुत वो जो है बहादुर अली के बेटे, और उन्होंने फ़ौरन कहा कि जनाब आप वहाँ जाइए और अपना गार्ड बिठाइए और कब्ज़ा छुड़वा लीजिए। कब्ज़ा तो छूट गया हमारा। अभी कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस आप कर रहे हैं और मुस्तकिल जो है मैं देख रहा हूँ आप लोग माफिया के ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहे हैं कंटिन्यूटी से। मेरे ख्याल में 8 अगस्त से प्रोग्राम चल रहे हैं। जी हाँ, चल रहे हैं। कैसे छोड़ाएंगे? ये देखें, जब तक कि हम मुत्तहद नहीं होंगे, और जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक बुज़दिल बने रहेंगे, तो ये ऐसा होता रहेगा। जब मैं अपना मिसाल दे रहा हूँ अपनी, तो जब हम पुलिस पार्टी को लेके गए तो सबसे आगे पुलिस पार्टी को लीड करने वाला मैं खुद ही था। पुलिस मेरे पीछे थी और मैं सबसे आगे था। पुलिस ने फिर भी कोशिश करी कि उनको निशाना बने, हम पीछे रहे। डॉक्टर साहब आ गए। मैंने गिरबान से पकड़ के, जो कब्ज़ा खोर थे उनके हाथ में गिरबान पकड़ के उनको बंडल अप करके मैंने उनको डाला पुलिस मोबाइल। तो आप जब तक कि आप हिम्मत नहीं करेंगे, ख़ुद सामने खड़े होकर नहीं करेंगे, तो लोग आपके साथ शामिल होंगे। तो कहने का मकसद ये है, कब्ज़ा माफिया जब आपके पास आता है, आपने मोहल्ले वालों को, अपने दोस्तों को, उनको सबको आपने करना है। बजाय ये कि आप वहाँ बकरी की तरह जाके खड़े हो जाएं, कहें कि हम कुछ पैसे दे दें और ये दोनों साइडों से पैसे दे दें। जब तक कि आप इनको कन्फ्रंट नहीं करेंगे अपनी मुत्तहद क़ुव्वत के साथ, ये नहीं होने का। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है इसका मतलब आप मुत्तहद कर रहे हैं? जी जनाब, मैं आवाम को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाह रहा हूँ कि जहाँ ये हर तरह का ये माफिया काम कर रहा है, एजुकेशन के अंदर काम कर रहा है। आप कोई जॉब लेने जाएं तो आपको कहते हैं कि इतने पैसे आप दो तो आपको ये जॉब मिलेगा। तो हमारे बच्चे कहाँ जाएं? जिनके माँ बाप अपना जो शरीफ हैं, और अल्लाह के फजल से 95% लोग यहाँ शरीफ ही हैं, वो अपने बच्चों को पढ़ा के शराफत के साथ वहाँ तक पहुँचाते हैं। और वहाँ उनके पास जब वो जॉब लेने के लिए जाते हैं या किसी और काम के लिए जाते हैं, तो उनसे वो बेताशा रिश्वत दी जाती है। कराची की आवाम के लिए कोई पैगाम है आपके पास? मैं यही कहा कि जब तक कि एक उसमें आप खड़े होकर मुत्तहद नहीं होंगे और जब तक कि आप एक वॉइस नहीं बनेंगे, आपके साथ ये होता रहेगा। देखिए, एक लावा पक रहा है, हम उस लावे में काम कर रहे हैं। आप देखें कि हम इतने अरसे से काम कर रहे हैं और अब हमने एक टारगेट बना लिया है कि कोटा सिस्टम के खिलाफ करेंगे। जब हम कोटा सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, काम करेंगे, तो लोगों के पास तो कोई दरअसल लीडर तो है ही नहीं ना। कोई लीडरों ने जितना धोखा दिया इस शहर कराची के लोगों को किसी ने भी नहीं दिया, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा। एक लावा पक चुका है और तमाम मामला तय हो चुके हैं कि जैसे ही कोई अच्छा लीडर आएगा, इस शहर के लोग जब खड़े होंगे तो कराची के लोगों को उनका हुकूक मिलेगा और कोटा सिस्टम खत्म होगा। और कोटा सिस्टम खत्म करने के लिए हम जद्दोजहद कर रहे हैं और कोटा सिस्टम को खत्म करेंगे। अच्छा, के बड़ा आप जो है एहतजाज कब करने जा रहे हैं? देखिए, इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे के के ख़िलाफ़ भी एहतजाज। आपको पता है कि इस शहर के जितने माफियाज हैं, इस पाकिस्तान के जितने माफियाज हैं, वो सब के सब के इलेक्ट्रिक के साथ खड़े और कहीं ना कहीं हिस्सेदार हैं। तो इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे ही हम ये करेंगे तहरीक, जब तहरीक शुरू करेंगे तो फिर के भी आएगा, वाटर बोर्ड का, यानी K4 जो 2016 में शुरू हुआ है और 2019 में तैयार हो जाना चाहिए था। एक्चुअली 2011 में आना चाहिए था, K4 नहीं आया। नेमतुल्लाह खान साहब ने कहा था कि 2011 में K4 ख़त्म आ जाएगा। आज 2016 में शुरू हुआ, आज 2024 में भी देख लें आप, K4 अब तक नहीं बन सका है। तो हम ये चाहेंगे कि K4 को फौरी तौर पर बनाया जाए और कराची से कोटा सिस्टम ख़त्म किया जाए, ये अर्बन और रोलर का सिलसिला ख़त्म किया जाए। वरना कराची को हम एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाने की बात करेंगे कि कराची को एक अलग इंतज़ामी यूनिट बनाया जाए। हम अपना सब कुछ कर सकते हैं, हम अपना सब कुछ, हमें किसी वफाक की ज़रूरत नहीं है। यानी खाली जो हमारा जो सेल्स टैक्स का पैसा है ना कराची शहर से जो वसूल होता है, खाली वही लग जाए कराची शहर के ऊपर, तो हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। जो NFC अवार्ड के तहत जो 5% कराची को ज़्यादा, सिंध को ज़्यादा मिलता है, वो कराची को, क्योंकि
कराची की वजह से मिलता है ना पैसा जो कमा के, यानी सिंध को इसलिए दिया जाता है कि ये ज़्यादा पैसे देते हैं बजट में, तो 5% इनको NFC अवार्ड का दे दिया जाता है, लेकिन वो कहाँ से पैदा होता है वो पैसा? कराची से। तो वो 5% जो है ना वो कराची को मिलना चाहिए। इंशाल्लाह ताला अब हमने बहुत तेज़ी से इस तहरीक को आगे बढ़ाना है और इंशाल्लाह ताला कराची ग्रैंड लाइन्स में हम बहुत तेज़ी से शमूलियत हो रही है नौजवानों की भी। हमारा यूथ विंग जो है मुतहरिक हो चुका है। अब इंशाल्लाह ताला यूथ विंग के थ्रू हम तहरीक चलाने जा रहे हैं कोटा सिस्टम के ख़िलाफ़, स्पेशली कोटा सिस्टम और महंगाई और के इलेक्ट्रिक का जो अज़ाब है, ये इसके ऊपर जो है हम बहुत जल्द इसकी तहरीक चला रहे हैं इंशाल्लाह ताला। और इसमें अल्लाह ताला चाहा तो हमें ज़रूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि बहुत तेज़ी से हमसे अवामी राब्ता मुहिम भी हम शुरू कर रहे हैं और इसमें इंशाल्लाह ताला इस कोटा सिस्टम का हवाले से। देखिए, बात ये कि हमने तो जो सबसे बड़ी माफिया है, जो यहाँ के एलीट तबका है और यहाँ का सरमाएदार, जागीरदार और ब्यूरोक्रेट तबका है, जो पूरी आवाम को 2% होकर के 98% आवाम का माशी और माशरती हुकूक का इस्तेसाल कर रहा है, उससे टक्कर ले ली है। तो ज़ाहिर है ये सब तो उसके ज़ेली मतलब उसके कारिंदे हैं कि ये टैंकर माफिया या लैंड माफिया या जो दीगर चीज़ों की माफिया। अब तो कराची में हर चीज़ की एक माफिया बन गई है, इवन रोड कटिंग के साथ है वो जो पार्किंग है उसकी भी एक माफिया है, तो हर लिहाज से एक माफिया है। तो हमें तो हुकूक के उसूल के लिए हर माफिया से टकराना होगा।